शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा संदेश पैराडाइज गार्डन के वो सभी कस्टमर्स के लिए जो उन्होंने अब तक पैराडाइज गार्डन पर अपनी रजिस्ट्री कराई है। 2019 से पहले वालों के लिए भी संदेश और 2019 के बाद वालों के लिए भी संदेश। मैं आप सभी लोग बताना चाहूँगा कि शाइन के कस्टमर्स की आज जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ खबरों और अफवाहों की वजह से है। सही खबर और सही बात अगर आप तक पहुंची तो आपको रास्ता मिलता है, और गलत खबर और गलत अफवाहें आप तक पहुंचती हैं तो आप भटकते हैं, बहकते हैं और आप बिला वजह उसमें आक्रोशित होकर के अपना खुद का नुकसान करते हैं। पैराडाइज गार्डन पर जब से हम लोगों ने कदम रखा है, दो तीन चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। एक, ज़मीन का बहुत बड़ा रकबा जिस पर किसानों ने अपनी तरफ से कब्ज़ा कर रखा था और अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। खैर, कंपनी के जाने के बाद उन लोगों ने आज जो ज़मीनें निकल कर के आ रही हैं, जो कस्टमर की ज़मीन थी, जिस पे कस्टमर की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, जो कस्टमर का हक था, कस्टमर अपने घर में परेशान बैठा हुआ है, कंपनी को कोस रहा है। कंपनी सामने से कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर एफआईआर दर एफआईआर कराई गई, मुकदमा लड़ रही है, लेकिन इसका फ़ायदा कौन ले रहा है? गाँव के वो किसान जिन्होंने आपकी ज़मीनों पर खेती कर रखी हुई थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए ऐसे हैं जो किसानों के पास एडवांस के तौर पे दिए गए। कुछ लोगों ने उस पैसे में बंदरबाट करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने उस पैसे से ज़मीनें अपने नाम पर लिखवाने की कोशिश करी, और कुछ किसान ये मानकर बैठे कंपनी आएगी तो हम उनको दे देंगे, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं, पैसा तो हमारे बाप का ही है। कंपनी की बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो दबा दी गई हैं, कंपनी रजिस्ट्री करा कर बैठी हुई है, लेकिन दूर दराज तक उसका कोई पुरसहाल, कोई पूछने वाला नहीं। कंपनी की ज़मीनों पर अवैध तरह के कब्जे 2019 के बाद बेइंतहा ताबड़तोड़ जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उन रजिस्ट्रियों में कई रजिस्ट्री ऐसे इनकी डिटेल नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ों से भरपूर ये पैराडाइज गार्डन आज की तारीख में ऐसे कई लोगों की आंखें किरकिरी बनकर बैठी हुई है जिन्होंने इस पूरे कार्य में सहयोग दिया है। जैसे कंपनी की ज़मीन किसान ने अगर अपने पास रखी हुई है और किसी की जानकारी में है, वो कंपनी को जानकारी ना देकर किसान के साथ उसकी सेटिंग है, या कंपनी की वो ज़मीन जो कस्टमर के नाम पे हो गई है और कस्टमर को पोजीशन ना दे करके और दूसरे लोगों ने अवैध कब्जे वहाँ कर लिए हैं। किसी की पीआईपी की चेक है, उसने कब्जा बना लिया है, किसी के एसएलपी की चेक उसने कब्जा बना लिया है, किसी की गाड़ी बुक है उसने कब्जा बना लिया है, किसी का कुछ भी नहीं उसने भी कब्जा बना लिया है। अब इस कब्जा को बनवाने में, वहाँ बाउंड्री कराने में जो कुछ भी धन बल इस्तेमाल किया गया है, उस धन और बल के बूते पर आज वो सारी चीज़ें जब सामने आनी दिखनी शुरू हो गई तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, जो आपको अपनी बातों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको भ्रम में डालेंगे। मैं आशा करता हूं कि पैराडाइज गार्डन का एक्चुअल निवेशक, जिसका एक रुपया भी पैराडाइज गार्डन में होगा, वो इस कंपनी पर, कस्टमर एसोसिएशन पर और अपने चेयरमैन पर पूरा भरोसा करेगा। और भरोसा करके वो ये यकीन रखेगा कि अगर सही बात सही तरीके सही जगह कही जाएगी तो उसके साथ इंसाफ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी कस्टमर का हक, चाहे उसने रजिस्ट्री कराई हो 2019 के बाद या उससे पहले, किसी भी कस्टमर का कब्जा जो उसने 2019 से पहले लिया हो या उसके बाद लिया हो, बिला वजह उसे कतई कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले आपकी सारी बात जानी जाएगी, उसकी सच्चाई जानी जाएगी, उस सच्चाई के तहत में जो चीज़ें लीगल होंगी उनको पूरा फॉलो किया जाएगा। उस क्रम में अगर कहीं से कंपनी का भी लॉस होगा तो कंपनी उसे वहन करेगी, लेकिन अगर कहीं पर आपका लॉस होगा तो आप सिर्फ कंपनी के कहने पे चलिएगा, कंपनी आपका एक रुपए का लॉस नहीं होने देगी, ये विश्वास रखिएगा। लेकिन अब किसी भी प्रकार के बहकावों में, झूठी खबरों में, अफवाहों में कतई मत आइएगा। ऐसी अफवाहों का, ऐसी खबरों का आप खंडन से कई गुना ज़्यादा इन सब के खिलाफ भ्रामक न्यूज़ फैला करके कस्टमर के बीच असंतोष की भावना पैदा करना, गुमराह करना और गुमराह करके गबन करना, ऐसे कई धाराओं में अब कस्टमर की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसकी सूचना सारे मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद एक साथ दी जाएंगी। लेकिन अब ऐसे किसी व्यक्ति को न बख्शा जाएगा,
ना माफ़ किया जाएगा, ना उसे किसी भी तरीके से छोड़ा जाएगा। जो कंपनी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा करके कंपनी के दिए गए रास्तों से आपको भटका करके आपको अंधकार में ले जा रहे होंगे। अफवाहों पर ध्यान न दें। पैराडाइज गार्डन पर काम शुरू हो चुका है, जहां पर कस्टमर अपने कब्जे ले रहे हैं और बहुत जल्दी पैराडाइज गार्डन के अंदर सुंदरीकरण का कार्यक्रम शुरू कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ रीसेल यूनिट पैराडाइज गार्डन में भी खोली जाएगी, जहां पर कस्टमर अगर अपने प्लॉट को रखना चाहता है रखे, मकान बनना चाहे मकान बनवाए, और अगर वो मकान नहीं बनवाना चाहता है, रखना नहीं चाहता, उसे बेचना चाहता है, तो रीसेल यूनिट से संपर्क करके अपनी जमा की गई धनराशि पर फायदे के साथ में अपने प्लॉट को रीसेल भी कर सकेगा। ये योजना कंपनी बहुत जल्दी लाने जा रही है।